नमस्कार दोस्तों, हमें 10 अप्रैल 2024 को ये पत्र आया था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इवन हमने देखा कि हमारी पिछली आरटीआई की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी इनके अंदर ही आती है, बहुत सारी। तो हमने इनसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं भी सर रिसर्च शब्द क्या है और प्रैक्टिस शब्द क्या है। क्योंकि मैंने देखा है कहीं अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर रिसर्च कर रहे हैं और कहीं पूछते हैं कि हम प्रैक्टिस शब्द कर रहे हैं। तो मैंने ये पूछा था कि डेफिनेशन क्या है रिसर्च की, क्योंकि डीएचआर से ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बेहतर तरीके से रिसर्च का लीगल डेफिनेशन बता सके। तो मैंने पूछा था गिव एप्रोप्रिएट टर्म डेफिनेशन ऑफ रिसर्च एज पर आरटीआई एज इंफॉर्मेशन काइंडली। कृपया हमें बताइए कि रिसर्च की लीगल डेफिनेशन क्या है। गिव डिफरेंस इन एनी थेरेपी रिसर्च एंड प्रैक्टिस वर्ड लीगली फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। लोक हित में हमें बताइए कि थेरेपी जो होती है एक तो सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, जैसे MBBS है, अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, यूनानी। तो हमने पूछा कि हमें बताइए कि थेरेपी जो है, क्योंकि मैंने DHR की IDC मीटिंग्स की जो मिनट्स पढ़े तो उसमें कई जगह पे मेरे को लगा कि कुछ पैथी शायद थेरेपी के तौर पे रिकॉग्नाइज हो जाए, शायद सिस्टम मेडिसिन ना हो। तो हमने पूछा था कि थेरेपी, रिसर्च और प्रैक्टिस में लीगल क्या डिफरेंस है वो बता दीजिए। और दूसरा हमने पूछा था कि गिव नेम्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, हेल्थ केयर, थेरेपी, अल्टरनेटिव मेडिसिन की ब्रांचेस जो अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई मगर उनकी रिसर्च पे बैन नहीं है। तो रिसर्च फॉर एविडेंस बेस्ड डेटा ऑल ओवर इंडिया। लास्ट हमने क्वेश्चन पूछा था कि एस्ट्रोलॉजी, जिसको ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, टैरेट कार्ड, बड़ी बड़ी वेबसाइट, बड़ी बड़ी ऐप्स पे एस्ट्रोलॉजी, टैरेट कार्ड, न्यूमरोलॉजी, क्रोमोथेरेपी, फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग, पिरामिड हीलिंग और नाड़ी थेरेपी और वास्तुशास्त्र, और सेलिब्रिटीज भी इसको प्रमोट कर रही हैं। तो हमने ये पहली बार नहीं बहुत बार पूछा है कि वेदर एस्ट्रोलॉजी, टैरेट कार्ड रीडिंग, क्रोमोथेरेपी, फेस और माइंड रीडिंग, पिरामिड हीलिंग, नाड़ी थेरेपी, वास्तुशास्त्र एक्सेट्रा आर रिकॉग्नाइज्ड बाय DHR। क्या ये जो चीज़ें हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन का ही हिस्सा है कि DHR के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी हैं? तो ये मेरा क्वेश्चन था, 1, 2, 3 और चौथा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन का जवाब हमने लिखा है नो प्रपोजल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सच सिस्टम इन कंस्टिट्यूशन। ये लिखा है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी को मान्यता दी जाए, ज्योतिष विज्ञान को। क्रोमोथेरेपी, चर्च के शीशे देखे होंगे आपने, या पुरानी बिल्डिंग के कोई नीले रंग का, कोई पीले रंग का होता है, उसके पीछे भी कोई कलर थेरेपी जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नो प्रपोजल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ये जो टैरेट कार्ड है, क्रोमोथेरेपी है, कोई बाबा जी किसी का माइंड पढ़ लेते हैं, फेस रीडिंग करते हैं, पिरामिड आपने देखे होंगे इजिप्ट में, वैसे ही एक क्रिस्टल मिलते हैं, वास्तुशास्त्र घर में एंटर करते हैं साउथ ईस्ट, तो हम लेते हैं कंसल्टेंसी। तो उन्होंने इस बात पे कहा कि अभी तक इसका कोई प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है, किसी ने कहा ही नहीं कि रिकॉग्निशन के लिए
अप्लाई कीजिए, प्रपोजल ही नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो मैंने पूछा था कि नेम दो ब्रांचेस जिसकी रिसर्च पे बैन नहीं है, तो वो कहते हम मेंटेन नहीं करते डाटा। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रिसर्च थेरेपी और प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है। उन्होंने लिखा कि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन बीइंग साउंड इज नॉट क्लियर टू फैसिलिटेट एनी आंसर। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो इंफॉर्मेशन है, प्रिसाइज जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो क्लियर नहीं है जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, ताकि हम आंसर दे सकें। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि रिसर्च क्या है, थेरेपी क्या है, ठीक है जी, और प्रैक्टिस क्या है। तो उससे काफ़ी हद तक कई चीज़ें हल हो जाती हैं। मतलब कई बार किसको बंदा कह देता है कि फलानी सिस्टम की प्रैक्टिस इलीगल है, मगर कहीं जगह पे कोई डिपार्टमेंट कह देता है कि इसकी रिसर्च जो है उस पर बैन नहीं है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। अब रिसर्च किसी ने भी करनी है एनालिसिस के हिसाब से, तो वो पेशेंट पे करेगा, बंदों पे करेगा। अगर वो लिविंग थेरेपी के लिए आ रहा है, वो किसी मॉन्की या गिनी पिग पे रिसर्च करेगा, तो उसके मापदंड क्या होंगे, पैरामीटर क्या होंगे। तो ये जानने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये RTI लगाई थी। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ये चीज़ कॉपी करते हैं, सर्कुलेट करते हैं अपने स्टूडेंट को, RTI मांगते हैं। दोस्तों, अगर आप किताबें लिखते हो, आप बड़ी बड़ी एसोसिएशन के मेंबर हो, तो 10 रुपये की RTI लिखने में क्या हर्ज है आपके नाम पे। आप थर्ड पार्टी RTI यूज़ करना चाहते हो, किसी के शोल्डर पे आप बंदूक रखना चाहते हो, मगर खुद सामने एक्सपोज नहीं होना चाहते। तो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।